अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद अली आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आप जानते हैं कि साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को 9 मई को इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसके अहाते से नीम फौजी दस्ते यानी कि रेंजर ने गिरफ्तार किया। और इस गिरफ्तारी के बाद डेफिनेटली सिचुएशन बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और जिस तरह के मामला चलते रहे वो हम आपको ब्रेक करते रहे। मगर आप जानते हैं कल कोर कमांडर एक इजलास हुआ, उस कोर कमांडर इजलास के अंदर बड़ा एक अहम फैसले किए गए। और कल ही चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने भी कुछ बातें की जिसके अंदर उन्होंने भी ये बात की कि एक तजवीज़ दी कि मुज़ाकरात होने चाहिए। उसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात तो जहां पे अदा किया गया ना कि 9 मई के जो लोग हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। मगर उसी के साथ साथ कौमी इत्तेफाक राय की बात की गई कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो एक बात पे आए और आके इस, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है तो उसका हल इस सियासी दुनिया के अंदर मुज़ाकरात का हल है। फवाद चौधरी साहब अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर पेश थे तो उन्होंने बकायदा तौर पर कहा कि अभी इस मामला को ठंडा होना चाहिए और बात सुलह सफाई की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि हर तरफ से देख लिया गया है, हुकूमत ने अपना जोर लगा लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टिल लगाया है और जिस तरह लोगों के साथ हुआ है तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना भी रद्देमल दिया है। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हवाओं के कुछ झोंके आने शुरू हैं और अभी कुछ ही वक्त के बाद अब कोई बयानिया भी जारी हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जैसे मैं आपके साथ वीलॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और DGISI की भी शबाशी साहब से मुलाकात मुतवक्के हुई है। उसके अलावा आर्मी चीफ साहब की और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि एक पूरी मीटिंग हुई है और डेफिनेटली इसमें बड़े अहम जो है वो बयानिया भी सामने आएगा। मगर इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना जो कल कोर कमांडर के इजलास हुआ उस पर अपना रिस्पॉन्ड दिया है। इस रिस्पॉन्ड के बाद मेरा ख्याल है कुछ हालात, कुछ बर्फ पिघलती नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि 15 मई को इनको वो DGISPN ने जो एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का कहा उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 मई 2023 को GHQ में मुनक़दा खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर जारी होने वाले बयान की अहमियत को तस्लीम करती है ज़बरदस्त और मुतअद्दिद सरकारी इमारतों फौज के घेरे में लेकर तशद्दुद और तबाही को फ़रोग देने के सोचे समझे मनसूबे के तासर पर गौर करती है। ढांचे और सैकड़ों गैर मुसल्लह और पुरअमन शहरी पाकिस्तान के वफाक में एक जिम्मेदार और सबसे बड़ी सियासी इदारे के तौर पर PTI का आइनी और जमहूरियत के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी है और इसका मानना है कि आइन इनफरादी और इज्तमाई सतह पर हम सब के लिए रोशनी का मीनार है। सबसे ज़्यादा पेचीदा मसाइल आइन और कानून के दायरे में हैं। वो कहते हैं 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर के नीम फौजी दस्तों के जरिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान ने सबको गैर कानूनी अगवा के बाद पुरअमन एहतजाज एक फितरती और मतवक्को रद्द-ए-अमल था। उन्होंने कहा जी ये तो वाकई हर सियासी जमात का एक आइनी और कानूनी हक होता है जो होता है, जिसकी आइन ने अवाम को पुरअमन एहतजाज के बुनियादी हक के तौर पर जमानत दी थी। ताहम नाकाबिल तरदीद की बहतात थी ये साबित करने के लिए शवाहिद दस्तयाब हैं कि मुसल्लह शरपसंद पुरअमन इज्तिमा में दाखिल हुए थे जिन्होंने पुरअमन मुजाहिरीन पर आतिशजनी और बराह रास्त गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। PTI का ख्याल है कि तशद्दुद और अफरा तफरी के इस गैर मामूली वाक़े में मुलव्वस अनासर काबिल एतमाद तहकीकात के जरिए शिनाख्त नागज़ीर है। इसलिए चेयरमैन इमरान खान ने 13 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी अगवा से रिहाई के बाद कौम से अपने खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल एक ताकतवर जुडिशल कमीशन के क़याम की तजवीज़ की। हमारे पास किसी भी आज़ादाना इंक्वायरी को पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि आतिशजनी और कुछ जगहों पर फायरिंग एजेंसियों के अफराद ने जो तबाही फैलाना चाहते थे और इनका इल्ज़ाम PTI पर लगाना चाहते थे ताकि मौजूदा क्रैकडाउन का जवाब हो। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून और आइन की बालादस्ती पर पुख्ता यकीन रखती है और इनफरादी या अदारी जाती तासीबात कानून पर अमल दरामद में गैर कानूनी ज़रूरी जल्दबाजी और ताकत व इख्तियार की वजह से हक़ाइक़ से चश्मपोशी को रियासत और समाजी निज़ाम के लिए गैर वाज़ेह तौर पर मुहलक तस्वर करती है। हम समझते हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपना पूरा एक स्केच बता रही है। हम समझते हैं कि जज, ज्यूरी और जलाद के किरदार को एक शख्स या अदारे में मिलाना ना सिर्फ इंसाफ के बुनियादी असूल से मुतसादम है बल्कि बुनियादी असूल से मुतसादम है बल्कि इंसाफ के नज़्म व नक्स के मजमूई इक़साम में मनफी असर डालता है। इसकी एक महज़ब जमहूरी और आइनी निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं है। PTI कौमी
मसाइल पर कौमी इत्तेफाक राय की अहमियत को तस्लीम करती है। अभी समझ आई कि जो बात की जा रही थी कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, उसको फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोहरा दिया है। तस्लीम करती है, इस बात पर यकीन रखती है कि अवाम की तरफ से कबूलियत और हमायत सियासी जमातों की कबूलियत की बुनियाद पर अवामल है। PTI इस बात पर पुख्ता यकीन रखती है कि अल्लाह ताला की हाकिमियत के बाद हुक्मरानी का हक इन लोगों को है जो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए कौमी पॉलिसी और फैसला साजी करने के मरात याफ्ता और मजाज हैं। लोगों की मर्जी के बरअक्स और कानून और आइन के दायरे से बाहर गैर कानूनी जमहूरी और गैर नामियाती सियासी ग्रोहों के दरमियान किसी भी किस्म का इत्तेफाक राय सिर्फ अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत को बढ़ाता है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि फौरी तौर पर आज़ादाना, मुनसिफाना और काबिल इत्तेमाद इंतखाबात के जरिए फैसला साजी का हक पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचना चाहिए। मराज याफ्ता और मुजाजा लोगों की मर्जी के बरअक्स और आइन के दायरे से बाहर और गैर जमहूरी गैर नामियाती सियासी ग्रोह के दरमियान किसी भी किस्म के इत्तेफाक राय सिर्फ अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत को बढ़ाता है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि फौरी तौर पर आज़ादाना, मुनसिफाना और काबिल इत्तेमाद इंतखाबात के जरिए फैसला साजी का हक पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचना चाहिए ताकि कौम का मुस्तकबिल देर पा तसादम की जाए हम हंगामी पर मुंतज हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात की गई है और मेरा ख्याल है इस कौमी डायलॉग की जरूरत भी है और जिसको मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनिशिएट भी किया है और मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से भी इसका रिस्पॉन्ड आएगा। तो ये एक बड़ी जो है हवा का झोंका मैं इसको तस्वर करता हूँ। उधर जी आपको मैं बताता चलूँ तो जो चीफ जस्टिस हैं आज उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक समाअत किया है। नैब तरमीम का मामला था और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर यह बात की थी कल कि आज हमने एक अहम केस की बात करनी है। तो ये तमाम फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया गया। इमरान खान और वफाक को तहरीरी गुजारिशात का कहा गया और इस फैसले के लिए यानी कि समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया और अदालत ने यह बात कही है कि अगर कोई नया कॉन्टेंट या मवाद मिला तो हम उसको लाजमी डिस्कस करेंगे। 40 से ज़ायद समाअत हुई हैं और इस पे बात उसी पे हम फैसला भी दे सकते हैं। कुछ कहते हैं नैब तरमीम ठीक हुई हैं, कुछ गलत भी हुई हैं, तो इसका फैसला हमने ज़रूर करना है। तो डेफिनेटली इसका जो है वो बात होगी। मगर आज अदालतें इस पर बोली भी हैं, अखलाकियात और कर्टिसी की उन्होंने बात भी की है बैठने से पहले और उठने के बाद उन्होंने बात किया। मगर सारी अदालतों को भी बात पता है, इन हुकूमत को भी पता है कि जितना हम अदालतों पे प्रेशर बढ़ाएंगे अदालतें उतना ही हमें तगड़ा रिस्पॉन्ड देगी। उधर जी आज चेयरमैन जो इसके कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन के हैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब, आज उन्होंने एक इजलास किया जिसमें ज़िला क्वेटा के एक ज़िले के अंदर ना बल्दियाती इंतखाबात थोड़े मुलतवी हुए तो उसके ऊपर जी थोड़े डिले हुए, थोड़े से लेट हुए तो उसके ऊपर उन्होंने नोटिस ले लिया। मगर मेरा यहाँ पे सवाल यह पाकिस्तानी अवाम का ये सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जिसमें 12 करोड़ अवाम है उन लोगों को अभी तक आपने इंतखाबात से महरूम रखा हुआ है। तो इस पर भी आपको बड़े गौर से सुनना चाहिए। मगर सारी बातें तौहीने अवाम कब लगेगी? तौहीने पार्लियामान भी लग चुकी है, तौहीने इलेक्शन कमीशन भी, तौहीने अदालत भी लगी है। मगर 23 मई को तौहीने इलेक्शन कमीशन की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को तलब कर लिया गया है और इमरान खान साहब नहीं पेश होंगे तो फिर एक बहरान पैदा होगा। मगर आपको लम्हा लम्हा अपडेट करते रहेंगे। अभी तक व्लॉग था, अभी तक के अपडेट व्लॉग वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक होस्ट को जय अल्लाह का हामी नासरो।